उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और इन पंचायत के चुनाव में लगातार कोरोना का संक्रमण भी चल रहा है। ये ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट आ रही हैं और जब इन पूरे मामलों की पड़ताल न्यूज नशा ने ग्राउंड पर जाकर की तो स्थिति वाकई में हैरान करने वाली थी। लगातार देश में ये आवाज उठ रही है कि जब कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है तो ऐसे में चुनाव कितने जरूरी हैं। लेकिन आप चुनाव के बूथ पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चुनाव बेहद जरूरी है। वोटर को वहां तक लाया जाता है और उससे वोट तक डलवाया जाता है। इसके लिए तमाम तरह के जद्दोजहद प्रत्याशी कर रहे हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आप ज्यादा हैरान ये देखकर होंगे कि न केवल प्रत्याशी बल्कि चुनाव आयोग के सामने जब टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वोटिंग बूथ पर, जब वो ये दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें छुट्टी दे दी जाए तो उन्हें छुट्टी तक नहीं मिलती है। आइए आपको कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले तो इन तस्वीरों को आप देखिए, एक दूसरे के साथ ना केवल सटे हुए हैं बल्कि जरा सी भी जगह इनके बीच में नहीं दिखती है। क्या ऐसी परिस्थितियों को देखकर आपको नहीं लगता कि ये तस्वीरें खुद कोरोना संक्रमण को दावत दे रही हैं, जिसके बाद ये संक्रमण और भी ज्यादा भयावह रूप ले सकता है। हम लोग सुबह 7 बजे आ गए। 7 बजे से अभी तक यहाँ पे कोई परेशान नहीं है। कितने घंटे हो गए आप लोगों को इस भीड़ में? करीबन 11 बज रहे हैं लगभग में। तो अभी भी डिपॉजिट स्लिप नहीं आई है। तो इतनी भीड़ में कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किया गया है? प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं है। कोई विचार ही नहीं है किसी चीज़ का। पास में जाके डिकोडिंग सीट मिल रही है, लाइन लगाए हैं 2 किलोमीटर दूर से। क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो ये ड्यूटी पड़ी हुई है इलेक्शन में, इसलिए आए हुए हैं इधर। अब इसमें तो प्रॉब्लम देख ही रहे हैं आप, लाइनें लंबी लगी हुई हैं। अब इस पर थोड़ा सा प्रशासन का ध्यान कम है इधर, इस वजह से थोड़ी लापरवाही बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं रही है। के लिए यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है पंचायत वाली, उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मगर डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। कोरोना का कोई कैसे कंट्रोल होगा? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये फिरोजाबाद जनपद के 5 मंडी स्थलों पर पोलिंग पार्टियों को जो रवाना किया गया वहां की है। वहीं मतदान ड्यूटी लेने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी इस तरफ ध्यान नहीं देने के कारण मतदान कार्मिक एक दूसरे से सटे नजर आ रहे हैं। वहीं शिकोहाबाद मंडी स्थल पर छोटे छोटे नवजात शिशुओं के साथ महिलाएं ड्यूटी के लिए पहुंची और इस दौरान 2 महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों की दुहाई देते हुए एसडीएम से ड्यूटी कटवाने की गुहार लगाई थी। लेकिन उप जिलाधिकारी ने ड्यूटी न कटने की बात उन लोगों से साफ साफ कह दी। और इतना बड़ा बच्चा ये मास्क तो लगा नहीं सकता है, ये मास्क वैसे ही निकाल के फेंक देगा। ये मेरा तो ये निकाल देता है, तो ये बताइए ये कैसे लगाएगा? इनसे गुहार है कि मतलब कैसे भी ड्यूटी कट कर दी जाए। बच्चे के लिए बहुत खतरा है इसके लिए। चलो हम तो चलो ये है कि कुछ भी कैसे भी झेल लेंगे, लेकिन बच्चा थोड़ी झेल पाएगा। बच्चा बहुत छोटा है, आप देख ही रहे हो। इधर शिकोहाबाद नवीन मंडी स्थल पर एक कोरोना पॉजिटिव मतदान कार्मिक भी अकेला बैठा नजर आ रहा था। हाथ में कागज लिए हुए था और गुहार लगा रहा था कि मेरी ड्यूटी काट दी जाए क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। और वो इंतजार कर रहा था कि उसे उसके घर जाने दिया जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसे टाला जा रहा था। विद्यालय डकनारा में तैनात हूँ और मेरी परसों कोविड की रिपोर्ट जो है मेरी सरकार का चेक कराया तो वो पॉजिटिव आई हुई है। और मैं आज यहाँ पे मैंने अपने अधिकारियों को भी मैसेज किया और मैंने आज यहाँ पे बाकी लोगों से यहाँ संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे के लिए से बैठा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मैं इसीलिए आया था कि यहाँ पे मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई ना हो, इसलिए मैं सूचित कर दूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं दूर भी रहा हूँ, प्रोटेक्शन के साथ आया हूँ, किसी को फैलाऊँ नहीं। लेकिन ये है कि अभी मैंने ऐसा
यहाँ पे सभी लोग उस बात की अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं घर जाऊँ। मुझे डॉक्टर ने होम आइसोलेशन के लिए कहा है। मेरी सिस्टर भी पॉजिटिव है, मेरी फैमिली के 5 लोगों की भी रिपोर्ट पेंडिंग है RT-PCR। इन तमाम परिस्थितियों और तस्वीरों को देखते हुए एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो आज देश में कोरोना संक्रमण के हालात पैदा हो गए हैं, जो लगातार मौतें हो रही हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल इमरजेंसी लागू हो गई है, दुनिया से देश के लिए मदद पहुंच रही है, वहीं पर अपने ही देश में अपने ही लोगों को मदद करने वाला सिस्टम लाचार दिखाई दे रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।